गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग आपकी प्रश्नावली का 1.4 आज हल करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान जो है ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो है आपका क्या है, पहले में ये जो दिया है, कह रहा है कि -30 में 10 से आपको भाग देना है, यानी -30 में आपको 10 से जो है वो भाग देना है। आपका कितना प्राप्त हो जाएगा? -3 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? -3 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? -3 ये प्राप्त हो जाएगा आपका। यानी आप इस प्रकार करना चाहेंगे तो जैसे आपका ये b हो गया, b का कितना है? -49 में आपको 49 से भाग देना है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। सॉरी b, ये आपका d हो गया, ये है आपका d। b में क्या दिया है? b में आपका दिया है 50 में -5 से भाग देने के लिए कह रहा है। तो ये हो जाएगा 5 दहा 50, चिन्ह को ध्यान में रखेंगे, यानी कि -10 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार c आपका क्या कह रहा है? c में है -36 और -9। देखिए इस सिचुएशन में माइनस माइनस जो है कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 चौक को 36, यानी कि ये प्राप्त हो गया आपका 4। और इस प्रकार d आपका यहाँ पे बता दिए। इस प्रकार आपका e जो है, e में कह रहा है कि 13, कुछ इसमें थोड़ा सा अधिक हल, अन्य क्वेश्चनों की अपेक्षा ज़्यादा इसमें हल करना है। इसको पहले कोष्ठक को खोलेंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा -2 + 1, यानी कि ये कैलकुलेशन होके आ जाएगा 13। ये -2 और -1 घट जाएगा, -2 में से 1, तो ये हो जाएगा आपका -1, यानी कि इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -13 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? -13 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार f को देखेंगे, यानी कि -31 -30 प्लस -1 -31, ये हो जाएगा -30, और कोष्ठक खोलेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि -31। ये दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, आ जाएगा कितना? -31, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 31 आ जाएगा, यानी कि दोनों डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 1 प्राप्त हो जाएगा। f हो गया। f के बाद सॉरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर g है। क्वेश्चन नंबर g आपका f है 0 में -12 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो ये आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार h जो है, h में जो है -36, ये हो जाएगा 12 3। आप ब्रैकेट खोलेंगे तो -36 में 12 से भाग देंगे तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा 12 × 36, -3 प्राप्त हो जाएगा। फिर इस कोष्ठक को खोलेंगे तो -3 से भाग देंगे तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा कितना? -1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद i है। i वाले में भी देखिए, कोष्ठक इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि -6 प्लस
5, ये दे दिया आपका, और दूसरा -2 + 1, यानी कि इसको कोष्टक जब खोल देंगे तो -6 और ये +5, यानी कि -1 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल, फिर इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये घट जाएगा, तो -1 यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा, यानी माइनस कट जाएगा, ये 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो है ये सारे AD 49, ये -1 है, -1 हो जाएगा, B C E G और F H I। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A डिवाइड B + C नॉट इक्वल A - A डिवाइड बाई B + A डिवाइड C, जो ब्रैकेट में दिया है उसके आधार पे हम लोग को सबका A, B और C का मान दे दिया। जो समीकरण ये आपका दिया है उसमें भर के देखेंगे कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की स्थिति क्या बन रही है। यानी समीकरण क्या है, B + C नॉट इक्वल A, ये हो गया B + डिवाइड C, यानी यहाँ पे सबका मान दिया है। तो A वाले में क्या कह रहा है, A के बराबर 12 रखना है, B के बराबर -4 रखना है और C के बराबर 2 रखना है। A के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 12, B के स्थान पर -4 प्लस C के स्थान पे 2 हो गया। उसके बाद हम लोग पहले किसको हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हल कर लें, यानी या दोनों पक्ष को साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं। स्थिति क्या आएगी, इक्वल आएगा या नॉट इक्वल आएगा, उसके स्थान हम लोग सिंबल का प्रयोग कर लेंगे। या अलग अलग चाहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को हल कर लिया जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये हम लोग का राइट हैंड साइड। डायरेक्ट मान भर लिया जाए। A की वैल्यू कितनी है, 12, B की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस A की वैल्यू कितनी हो गई, 12 और C की वैल्यू कितनी है, 2, यानी हमारा कितना हो गया, 12, यहाँ से घट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, इस प्रकार आपका -2 प्राप्त हो जाएगा बराबर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, करेंगे तो -3 प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आपका प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। यानी अगले स्टेप में हम लोग कर लेंगे कैलकुलेशन, ये हो जाएगा यहाँ से -6, 2 छक 12 माइनस हो गया बराबर, यहाँ पे हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, -3 प्राप्त हो जाएगा, 3 चौक को 12, -3 प्राप्त हो गया, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी हम लोग का कितना आ जाएगा, -6 बराबर, यहाँ से घट जाएगा तो -1, यानी कि ये स्थिति जो दे रहा है कि नॉट इक्वल 0, यानी इस समीकरण के लिए क्या है, सत्य है। ये दोनों पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो बराबर नहीं है। इस प्रकार बी को भी हम लोग हल कर लेंगे। यदि कैलकुलेशन में अचानक कहीं से मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधार लें। B + C यहाँ पे दिया है A बराबर -10 और B बराबर 1 और C बराबर भी 1 दिया है। हम लोग रख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड
ए का मान -10, ये हो गया आपका, और बी का मान कितना है, बी का मान हमारा हो गया आपका 1, सी का मान भी 1 हो गया। उसके बाद अगला है ए का मान -10, बी का मान 1, ए का मान 10 और सी का मान 1 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा -10, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, ये 2 प्राप्त हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 प्राप्त हो जाएगा, गुणे यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसको करेंगे तो -5 और इसको कर लेंगे तो -100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार आपका ए का मान -10 हो गया, बी का 1 और सी का भी 1 हो गया, बराबर ए का मान -10 और बी का 1 और ए का मान -10, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -10 हो गया डिवाइड, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा क्या, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया नॉट इक्वल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप एक क्वेश्चन को देख लें, उसके आधार पे सभी क्वेश्चनों को आप हल करते रहें। यानी तीसरे का जो ए है, इसको पक्षांतर के रूप में हम लोग कर सकते हैं। 369 खाली स्थान दिया है, बराबर 369 दिया। ये यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, और उसके आधार पे पक्षांतर करके इसको हल कर सकते हैं, ताकि आपको कैलकुलेशन ज्ञात रहे। छोटा नंबर है तो आप इधर देख रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 लिख देंगे तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। लेकिन जब बड़े नंबर होंगे या अन्य कोई क्वेश्चन होगा तो इस नियम को आप जानते रहेंगे, तो उसके आधार पर पक्षांतर करके आप हल कर सकते हैं। यानी ये क्या है आपका 369 x बराबर ये हो गया, इस रूप में हो जाएगा, तो आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 369 बराबर ये कितना हो जाएगा, इंटू x हो गया, ठीक। उसके बाद 369 ये कहाँ चला जाएगा, 369 बराबर इधर कितना हो गया, x हो गया, ये कट जाएगा, यानी कि 1 प्राप्त हो गया x, यानी कि x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1 प्राप्त हो गई। हम लोग आसानी से यहाँ पे 1 भर सकते हैं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लीजिए पक्षांतर के रूप में। जैसे आपका b दिया है, b में क्या है, -75 खाली स्थान बराबर -1 दिया है। हम यहाँ पे भी क्या मान लेंगे, x मान लिया जाए, वहाँ पे क्या माना जाएगा, x हो गया। पक्षांतर कर लेंगे इसको, -75 ये हो जाएगा आपका x बराबर -1 हो गया। इसको हल कर लेंगे, -75 ये उधर जाएगा तो -1 x हो जाएगा, यानी -75 ये कहाँ चलाएगा, -1 इसके नीचे बराबर x, माइनस माइनस कट गया, 1 से 75 में भाग देंगे तो ये 75 हो गया बराबर x हो गया। यानी x का मान कितना आ गया हमारा 75। यानी यहाँ पे यदि 75 से भाग देंगे तो ये -1 है, सॉरी -75 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -1 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार इन दोनों में जो भरने की प्रक्रिया है, हम लोग कितना भर लेंगे, यहाँ पे 1 भरा जा सकता है और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 75 भरा जा सकता है। उसी जो पक्षांतर करने की प्रक्रिया है उसी तरह सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं पक्षांतर करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि अभी छोटे नंबर है तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि इतने ही नंबर से हम लोग इसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा, और चिन्हों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो हमारा जो है वो प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार जो है
यहाँ पे, यानी कि -206 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 जो है वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जैसे देखिए -206 और -206 माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 1 प्राप्त हो गया। यानी इस प्रकार जो हमारा 1 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, डी है, डी में -87 दिया है और यहाँ पे कितना है जो है 87 दिया है। यानी इसको यदि हल करना चाहे पक्षांतर करके, आप देख स्वाभाविक सी बात दिखाई दे रही है, यानी कि -1 से यहाँ पे भाग देंगे तो हमारा माइनस माइनस कट जाएगा। आप छोटे नंबर है इस कारण हम लोग पकड़ ले रहे हैं कि कितने से डिवाइड करें, यानी कि 87 में -1 से करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 87। यदि इसी को हम लोग पक्षांतर करके हल करना चाहेंगे तो कितना हमारा दिया है, डी में दिया है -87 भागे खाली स्थान बराबर आपका 87 है। यानी कि जब इसको यक्स मानेंगे तो -87 बटे क्या हो जाएगा यक्स बराबर ये हो गया आपका 87। तो -87 बराबर 87 एक्स हो गया, ये पक्षांतर हो गया चला जाएगा, -87 बटे में क्या आ जाएगा 87 बराबर 1 हो गया। कटा देंगे इसको, एक बार भाग जाएगी -1, ये एक्स है, एक बार भाग जाएगी तो हमारा बराबर x प्राप्त हो गया। यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई -1। वही देखिए यहाँ पे था कि -1 से यदि हम लोग भाग देंगे तो हमारा जो है वो 87 जो है प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार जो है -87 में -1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है वो 87 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ है -1 लाना है, -87 है यहाँ पे, यानी कि स्वाभाविक सी बात दिखा रहे हैं, -87 से हम लोग इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, यानी कि यहाँ पे -87 हमारा प्राप्त होगा। तो आप नंबरों को देख करके न इसमें कुछ भरा जाए, चाहे कि छोटे नंबर है तुरंत पकड़ के, आप इस तरह पक्षांतर करके हल करने की प्रक्रिया का ही अध्ययन करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a b लिखिए ताकि a भागे b बराबर -3 हो। ऐसा युग्म जो है, एक उदाहरण दिया है 6 और -2, 6 और -2 है, क्योंकि 6 और भागे 2 है तो भाग देंगे तो -3 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कह रहा है चौथे में कि a और b का ऐसा युग्म बनाना है कि हमारा a और b की कोई वैल्यू रखी जाए, जैसे a और b का कोई भी मान रखा जाए तो हमारा आंसर सदैव जो है -3 प्राप्त हो। तो आपका एक एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन में कि ये 6 हो गया और ये -2 हो गया, यानी कि 6 में -2 से हम लोग भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 दूना के 6, -3 जो है वो प्राप्त हो जाएगा, -3 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हमको एक युग्म बनाना है, यानी कि हमारा अगला युग्म क्या हो जाएगा, एक पहला जैसे 12 हो गया, 12 b का क्या कर लेंगे -4, 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। दूसरा बनेगा क्या, a का 15 कर लिया जाए और b का क्या कर लिया जाए -5 कर दिया जाए, -5 से 15 में भाग देंगे तो फिर -3 हमारा प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा a और b, ये 21 हो गया और ये -7 हो गया, फिर भाग देंगे 7 तरीके 21, -3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ये 3 युग्म प्राप्त हो गए। 2 युग्म भी आप अपने से भी इनका अध्ययन करके 2 युग्म स्वयं भी बनाएं, ताकि वो आपको आसानी से याद रहेगा, भूलेगा नहीं और आपको वो नियम भी मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा जो दिया है, कह रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। जो दोपहर 12 बजे तापमान जो है
0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यदि वह आधी रात तक जो है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात को जैसे तापमान जो है वो पूछ रहा है। तो तापमान में देखिए, तापमान में कितने का अंतर है? तापमान में अंतर, तापमान में हमारा कितने का अंतर है? पहले जो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस जो है ऊपर है, और किस समय जो है किस समय 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। यानी कि 0 से जो है 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, और किस समय जो है 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। यही कह रहा है कि अभी जो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया, और 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस जो है नीचे कर रहा है। यानी कि इस प्रकार जो हमारा तापमान में कितने का अंतर प्राप्त हो जाएगा? यानी कि 10 माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 18 डिग्री सेल्सियस का अंतर प्राप्त हो रहा है। हमारा 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जो है अंतर प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्येक घंटे तापमान में जो हमारा कितने का गिरावट हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस तापमान का जो प्रत्येक घंटे हमारा जो है गिरावट हो रहा है। तापमान में प्रति घंटे कमी कितने की है? 2 डिग्री सेल्सियस की। तापमान में प्रति घंटे जो कमी आ रही है वो 2 डिग्री सेल्सियस की आ रही है। तो इस प्रकार हमें जो है क्या निकालना पड़ेगा? तो तापमान का 0 से 8 डिग्री सेल्सियस, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस जो कह रहा है कि तापमान जो है 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जा रहा है। तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने में समय, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? कुल तापमान हमारा कितना था? 18 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, यानी कि 2 9 18 हो जाएगा। यानी कि कितना समय हो जाएगा? 9 घंटे। हमारा समय कितना हो जाएगा? 9 घंटे जो है यहाँ हमारा समय लग जाएगा, 9 घंटे हमारा समय लग जाएगा। अब कह रहा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा? कह रहा है कि आधी रात को जो है तापमान हमारा जो है वो क्या होगा? आधी रात को तापमान, यानी हमारा कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था, माइनस आधी रात को पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 24 बराबर -14 -14 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें कह रहा है कि आधी रात को हमारा तापमान कितना हो जाएगा? तो आधी रात को जो हमारा तापमान होगा वो कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। यानी तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने में कितना जो समय पूछ रहा था, किस समय जो है, तो वो 9 घंटे जो है हो जाएगा आपका, और ये -14 डिग्री सेल्सियस आधी रात को तापमान रहेगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि 6वां, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक, यानी कि सही जब आंसर हो रहा है तो उसमें +3 अंक दिया जा रहा है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल न करने पर
0 अंक, मतलब कोई क्वेश्चन यदि टच न किए, नहीं हल किया गया तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जा रहा है, उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जा रहा है। तो पहली इसमें शर्त है राधिका, कोई बच्ची राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, 20 अंक उसने क्या किया है, प्राप्त किया है। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए, यदि उसके क्या कह रहा है कि 12 उत्तर जो है वो सही पाए गए, तो राधिका का कुल अंक 20 अंक प्राप्त किए। राधिका ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो सही उत्तर के अंक कितना हो गया, 12, और उसको कितना, एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है 3 नंबर, यानी उसने 36 नंबर ऐसे प्राप्त किए। सही उत्तर को हल करके उसने कितना अंक प्राप्त किया, 36 प्राप्त किया। तो इस प्रकार जो है, अब उसने कुल कराए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो कितने, अब इसमें नंबर का कितने का अंतर इसमें प्राप्त हो रहा है हमारा, यानी कि हमारा कितना कटा, 20, जो नंबर हमारा कटा है वो 20 माइनस 36, यानी कि ये कितना हो गया आपका 16। ये 16 नंबर जो हमारे अंक जो है कटे हैं, जो 16 अंक जो है हमारे कट गए हैं। अब ये 16 अंक जो है कितने क्वेश्चनों को हल करने पे जो है हमारे कटे हैं, गलत, तो उसने कितने उत्तर गलत दिए, तो गलत प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तर मतलब गलत प्रश्न उत्तर जो इतना उसने दिया है उसके जो है अंक, मतलब क्वेश्चन कितने हैं, -16 अंक जो कटे थे उसके, जो -16 अंक जो है उसके कटे थे। तो या आप इसको सही सही ये लिख लीजिए कि गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, -16 अंक जो कटे थे और उसको एक गलत क्वेश्चन पे -2 अंक दिए जाते हैं। गलत क्वेश्चन पे कितने देते हैं, -2 अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार माइनस में कट गया, 2 8 16। उसने 8 क्वेश्चन जो है वो क्या किए थे, गलत किए थे। उसने क्या की थी, 8 क्वेश्चन जो है गलत की थी। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था, तो इस प्रकार 8 जो है प्रश्न के उत्तर उसने क्या किया था, गलत दिया था। उसी प्रकार जो है इसी में दूसरा कह रहा है कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। मोहिनी जो है टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसे 7 उत्तर सही पाए थे, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त कर रही है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त कर रही है, और जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, जबकि उत्तर उसके क्या है, 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो सही का अंक कितना हो जाएगा, ये जो है 7 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका 21। 21 जो है उसने सही अंकों से प्राप्त की थी। तो उसके द्वारा कुल कितने अंक जो है वो प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि -5 ये हो गया और -21, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर के ये 26 हो गया। अब उसके कितने नंबर हो गए, 26 नंबर हो गए। यानी इस प्रकार जो है उसने कुल कितने नंबर पाए थे, -26। अब इस 26 नंबर जो है उसके कटे गए।
26 नंबर जो है टोटल उसके काटे गए हैं, टोटल उसके 26 नंबर जो है काटे गए हैं। तो गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या ये हो जाएगी -26 और एक प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जा रहे हैं, -2 अंक, माइनस माइनस कट गया, 13 दूना के 26, यानी कि 13 क्वेश्चन जो है उसने गलत हल किए थे, 13 क्वेश्चन जो है उसने गलत हल किए थे। इस प्रकार अगला क्वेश्चन में एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 m प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 m ऊपर से शुरू होता है तो -350 m पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी दोनों बिंदुओं में कितने का अंतर है। जैसे कह रहा है कि 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और जो है -350 मीटर जो है वो नीचे जाता है, कि कोई बिंदु है उससे जो है नीचे जाता है। यानी कि दोनों बिंदुओं में अंतर कितने का हो जा रहा है, दोनों बिंदुओं में अंतर कितने का हो जा रहा है, 10 m है -350 m, ये हो जाएगा आपका कितना 360 m हो जाए, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और कह रहा है कि 6 m प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, नीचे जाने का दर जो है 6 m प्रति मिनट है, जो नीचे जाने का है वो 6 m जो है प्रति मिनट की दर से वो नीचे जाता है। तो समय कितना लग जाएगा, समय कुल जो है 360 m बटे में ये 6 m, ये कितना हो जाएगा 6 के 36, 60 आ गया। तो 60 ये आपका ये हो गया, 6 m कह रहा था और 350 m था और यहाँ पे 10 m था, तो ये हो गया आपका मिनट, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट हो गया आपका, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 घंटा, 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1 घंटा लिखा जा रहा है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली का जो सभी क्वेश्चन है वो हल हो गए।